हिजबुल्लाह के पास ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है कि वो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। कल भी आपको मैंने खबर बताई थी कि कैसे अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो है वो हिजबुल्लाह के जरिए किया गया। 250 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन से इजराइल के कई शहरों पर हिजबुल्लाह ने कहर बरपाया। लेकिन अब हिजबुल्लाह के पास वो ताकत आ गई है, वो शक्ति आ गई है जो इजराइल के पास हुआ करता था। यानी कि इजराइल के ही मिसाइल से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल के पास जो मिसाइल हुआ करता था वो अब हिजबुल्लाह के पास आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की कॉपी वाला मिसाइल तैयार करके इजराइल पर ही हमला कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान ने इसकी मदद की है। ईरान के साइंटिस्टों ने इसकी मदद करते हुए हिजबुल्लाह को जो मिसाइल दिए हैं, उस मिसाइल से हर तरफ इजराइल में त्राही त्राही दिखाई दे रहा है। इजराइल की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आग की लहरें, मिसाइल्स और रॉकेट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर इजराइल में अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हर कोई बंकर में छुप रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लगातार हमला करने से वहां की अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई ही है, साथ में आईडीएफ सिस्टम को भी कमजोर कर दिया है। उनकी जो आईडीएफ फोर्स है वो भी पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं। वो भी हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को मात नहीं दे पा रहे हैं। खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो लेबनान का लड़ाकू गुट हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ एडवांस मिसाइल अलमास का इस्तेमाल कर रहा है। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह ने यह मिसाइल इजराइल की एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक की रिवर्स इंजीनियरिंग करके तैयार की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल की स्पाइक मिसाइल जब्त करके रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ ईरान जो है उसको भेजा था, जहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग ने इस मिसाइल का परीक्षण किया और फिर इस मिसाइल को तैयार किया है। ईरान ने इस मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग का अलमास मिसाइल तैयार किया और हिजबुल्लाह को इसे सौंप दिया है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब 18 साल बाद हिजबुल्लाह नए सिरे से बनी इस मिसाइल से इजराइल के सैनिकों के ठिकानों पर कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस लॉन्चर्स को निशाना लगातार बना रहा है। अब आप सोचिए कि हिजबुल्लाह के पास इतनी शक्ति आई कहां से, इतने खतरनाक मिसाइल जो है वो कहां से सौंपे गए, क्योंकि ईरान मदद कर रहा था। ईरान ने इस मिसाइल को तैयार किया और फिर हिजबुल्लाह को सौंप दिया है। इजराइल के एंटी टैंक गाइडेंट स्पाइक मिसाइल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यह मिसाइल कैसे काम करता है, इसकी खूबियां क्या है। बात करें दोस्तों, तो ये जो मिसाइल है ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जी हां, सिस्टम की जितनी जो है इसकी ताकत है। और इसकी खूबियां ये है कि ये लाइट वेट, एंटी टैंक, एंटी आर्मर, फायर एंड फॉरगेट मोड, धरती, आकाश और पानी कहीं से भी लॉन्च करना इसे संभव है। 15 सेकंड से भी कम में ये रिलोड हो जाता है और अपने काम को अंजाम देने के लिए उस जगह पर गिर जाता है जहां पर इसे सेट किया जाता है, जहां पर इसे गिराना होता है। तो ये इसकी खूबियां है, ये इसकी क्षमता है जो लगातार इस मिसाइल को लेकर कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इसका जो स्पाइक रेट है ये 2.5 किलोमीटर है और इसको लेकर जो है लगातार कहा जा रहा है कि ये जो है आर्मी टेक्नोलॉजी और राफेल जैसे काम करते हैं और ये मिसाइल अगर कहीं पर भी गिरता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही का जो मंजर है वो देखने सुनने को मिलता है। इजराइल के अनुसार अलमास मिसाइल 16 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना साध सकती है। ईरान पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अब हिजबुल्लाह ने लेबनान में ही इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, यानी कि हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ईरान तो प्रोडक्शन कर ही रहा था, लेकिन अब इसकी खपत और ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हिजबुल्लाह ने भी इस मिसाइल को तैयार करने की पूरी जो जिम्मेदारी है वो उठा ली है। आपको बता दूं दोस्तों कि ईरान की हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक अलमास मिसाइल जो है वो इस वक्त इजराइल के शहर पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल से हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट मोड और फायर ऑब्जर्वर एंड अपडेटेड मोड जो है इस मिसाइल की खूबियां है। तो इस मिसाइल से लगातार जो है हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। लेबनान में 2 माह पहले लड़ाई शुरू हुई थी दोस्तों, आप सभी को पता है। इसके बाद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया था। इसमें अलमास मिसाइल भी बरामद हुए थे। बरामद हथियारों में रूसी कॉर्नेक एंटी टैंक मिसाइल भी शामिल जो है वो हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना को बड़ी मात्रा में रूसी हथियार जो है वो मुहैया कराए जा रहे हैं। उनको सप्लाई जो है रूस से भी मिल रहा है। अरबी और फारसी भाषा में अलमास का मतलब
हीरा होता है। इस गाइडेंस मिसाइल को वाहन, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कंधे पर रखकर फायर कर सकते हैं। ये साइड से लगने की बजाय अपने निशाने पर ठीक ऊपर जाकर गिरती है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक अगर बात की जाए तो अल्मास से लेबनान की सीमा के पास इजरायली सेना और टैंक जैसे लड़ाकू वाहनों के लिए खतरा पैदा कर दिया गया है। अल्मास के 3 वर्जन है। हिजबुल्लाह नई पीढ़ियों के 4थे वर्जन का अब इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह के नए चीफ जो हैं नईम कासिम, उन्होंने इस मिसाइल को जो है इस्तेमाल करने की इजाजत दी है और इसके बाद यहां पर जोरदार तरीके का हमला जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब आपको कुछ अहम जानकारी बता दूं हिजबुल्लाह के बारे में। CSIS का अनुमान है कि हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस संगठन है। जी हां, CSIS का मानना है कि हिजबुल्लाह अब जो है दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस संगठन है। उसके पास 1.3 लाख रॉकेट्स है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने अनुमान लगाया है कि हिजबुल्लाह जो है उसके पास 15 से 20 किलोमीटर तक मार करने वाली 40,000 मिसाइल्स है। हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले 80,000 रॉकेट्स है जो 200-300 किलोमीटर तक मार कर गिरा सकता है। 30,000 जेल आर्टिलरी रॉकेट है या फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल है और 200 से 300 किलोमीटर दूर तक इसको मारकर गिराया जा सकता है। यह हिजबुल्लाह के सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं जो दक्षिण इजराइल तक पहुंच सकते हैं। अब आप सोचिए कि हिजबुल्लाह के पास कितना बड़ा हथियारों का जखीरा इस वक्त है। ईरान मदद कर रहा है, रूस मदद कर रहा है, यमन के विद्रोही हूती विद्रोही भी लगातार मदद कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इजराइल ने बीते शनिवार देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला किया था। इस हमले में एक रिहायशी इमारतों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया था जिसमें 20 लोगों की मौत की खबरें निकलकर सामने आई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर मोहम्मद हैदर को मारने के लिए किया गया था। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमले में उसके किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। हिजबुल्लाह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हमले वाली जगह पर उसका कोई भी कमांडर मौजूद नहीं था और जिस वजह से जो है यहां पर साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह के आगे जो है वो इजराइल नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोचिए कि हिजबुल्लाह के पास इतनी बड़ी तादाद में जो मिसाइल्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो लॉन्चर्स हैं, वो किसी भी वक्त इजराइल पर गिर जा रहा है और इजराइल के सैनिकों को पता नहीं चल पा रहा है। तो ये इस वक्त इजराइल की हालत है। सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ा खतरा हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर अभी भी मंडरा रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।